सर कहाँ पे गलती हुई आज हमसे? देखिए, एक तो पिच रीडिंग जो है बड़ी गलत रही थोड़ी सी मेरे ख्याल में। जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान का। जब मैच हुआ 6 तारीख को, तो जब हाइट पे हम कह रहे थे कि हाइट पे कैंडी में तकरीबन कोलंबो से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और हाइट पे भी वो जगह है जहाँ सीम स्विंग ज़्यादा होता है, वहाँ नए ग्राउंड बने हुए हैं श्रीलंका में। फिर ये प्रेमदासा स्टेडियम है, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन नजर आई हमें। डे बड़ा लश बिल्कुल क्लीन डे था जब ये टॉस हो रहा था दोनों के दरमियान, रोहित के और बाबर आजम के। उसके बाद जब उन्होंने रीड किया कि शायद वही रिवाइवरी दोबारा मैं आजमाऊंगा शाहीन की और रोहित शर्मा आउट होंगे, और मगर वो चीज़ नज़र नहीं आई क्योंकि पिच जो थी बड़ी सरफेस बैटिंग पैराडाइज पिच थी और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि बैटिंग पैराडाइज पिच है। फिर टॉस जीत के बाबर आजम ने बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग का फैसला जब किया तो अगेन 2-3 बॉलें जो हैं वो पिच पे जो की गई हैं वो शाहीन की बॉलें थी, और जो रोहित ने 1-2 दफ़ा जो हाफ वाली बॉल थी उनको रोका भी, थोड़ा सा पिच रीडिंग की। उसके बाद जब फ्लो में खेलना शुरू हुए तो वहाँ से पता लग रहा था हमें कि ये पिच जो है बैटिंग के लिए साजगार थी। फिर वो उसके बाद जब खेले तो आपने कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए, टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर जहाँ कैचेस ड्रॉप हुए हैं। जब स्विमिंग गिल खेल रहे थे तो स्लिप में कैच गया इफ्तिखार के पास, वो ड्रॉप हुआ अर्ली ऑन, जब शाहीन को विकेट नहीं मिली वहाँ से टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा शुरू हुआ और उसके बाद पार्टनरशिप लगी। एक चीज़ ऐसी थी कि रोहित शर्मा की कि वो खिला रहे थे सिंगल डबल करके गिल को और वो अटैक कर रहे थे, तो अटैक में दोनों की पार्टनरशिप लगी और दोनों ने 50 रन की। तो मेरे ख्याल में कुछ जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज करके आए थे बैटर्स इंडियन, तो उसमें सक्सेस हुए और उसके बाद फिर 142 रन पे जो है बारिश हुई और ओवरऑल ये अभी लंबा लेके जा रहे थे मैच को, मगर शादाब ने ब्रेक थ्रू दिया। ओवरऑल बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे पाकिस्तान अर्ली ऑन विद द बॉल विद द फील्ड। टू स्टार्ट ऑफ विद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टॉस जीतना वाज अ ब्लेसिंग, लेकिन डिसीजन जो उन्होंने लिया वो ब्लेसिंग नहीं था, क्योंकि आपने फैक्टर इन ये करना है कि कल भी इसी ग्राउंड में मैच हुआ है और कल भी बिल्कुल भी मैच एक्सपेक्टेड नहीं था। कल तो बल्कि इससे ज़्यादा बारिश थी जितनी आज बारिश होनी थी, लेकिन कल हुई नहीं बारिश। तो मतलब कल का पूरा दिन एक तो ग्राउंड में मैच भी हुआ, आउटफील्ड में भी फील्डर्स वगैरह ने सबने फील्ड किया, ग्राउंड ड्राई होता रहा और धूप भी बहुत टिका के लगी। आज भी दिन को धूप बहुत टिका के लगी, तो ये जो डिसीजन था ना ये बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत ही गलत डिसीजन था। फैक्टर यही था, हसन भाई ने जिस तरह कहा कि कोशिश उनके जहन में यही था कि हमने पिछले मैच में भी इनको फंसा लिया था अप टॉप, तो अब अभी हम 4 पेसर्स के साथ खेल रहे हैं, पहले हम 3 से खेले, तो अब हम अगर 4 पेसर्स होंगे तो हम इनको वो जो हमने निकलने का मौका दिया बिटवीन वो स्पिनर्स के ओवर में पिछले मैच में, वो अब हम निकलने का मौका नहीं देंगे क्योंकि अब हम 4 पेसर के साथ आ रहे हैं। लेकिन वो बैकफायर कर गया कुछ हद तक मेरे ख्याल में। शाहीन को आई वोंट ब्लेम हिम, फ्रैंकली आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि बॉल जिस तरह का शाहीन का पहले मैचों में हिल रहा था उस तरह बॉल हिला नहीं शाहीन का, ना इन दी एयर हिला ना ऑफ द पिच हिला। शाहीन का बॉल इतना अंदर नहीं आता। नसीम ऑन दी अदर हैंड वाज बॉलिंग वेरी वेल, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ कर रहे थे, नसीम बॉल आगे नहीं आ रहा था, बैक ऑफ लेंथ कर रहा था और जेन्युइन आउट स्विंगर था, बैक ऑफ लेंथ कर रहा था और बॉल पड़ने के बाद बाहर निकला था और उसने स्लिप लगाई हुई थी। तो रोहित भी टेंटेटिव था और शुभमन भी टेंटेटिव था कि अगर इस बार वाली बॉल को जाते थे फ्लैश भी ड्राइव भी करने की कोशिश की ना तो ये स्लिप में एज होना है, और एक उसने एज निकलवाया भी, वो जो अनफॉर्चुनेटली किसी ने पकड़ने की तौफीक ही नहीं की, किसी ने कोशिश ही नहीं की पकड़नी, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हुआ। आई वोंट ब्लेम शाहीन, उन्होंने अटैक करना था। देखो जब एक बंदा इतना ज़्यादा शेल में चला जाता है ना तो उसके बाद फिर उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो ही कम्स आउट स्विंगिंग। टुडे इंडिया केम आउट स्विंगिंग अगेंस्ट शाहीन, और अनफॉर्चुनेटली बॉल स्विंग सीम नहीं मिल रहा था उस तरह, और शाहीन ने अपनी लेंथ ऑल्टर नहीं की। जब स्विंग सीम नहीं मिलता ना तो आप फिर अपनी लेंथ ऑल्टर करते हैं, बैक ऑफ द लेंथ पे आ जाते हैं। लेकिन शाहीन आगे करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ओवर में वो 2 ओवर में 18 रन पड़े, वो बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं लग गया। लेट्स नॉट गेट अपसेट अबाउट इट। 1 ओवर में 6 लगे, आखिरी बॉल में छक्का लगा, 1 ओवर में 12-3 चौके लगे, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ a human being, थोड़ा सा हाँ लुक आफ्टर करना पड़ेगा शाहीन शाह को, क्योंकि रिहैब से भी वापस आए, he will have a आगे bad वर्ल्ड कप आ रहा है। every bowler, every batsman has a bad day in him। तो शाहीन का प्रॉब्ली आज बैड डे, मैं बैड भी नहीं कहूँगा, इट्स जस्ट कि अ कपल ऑफ ओवर्स वर नॉट बैड और नॉट गुड। जब वो वापस आया तो उसने आगे अच्छा बॉल किया, आपको विकेट भी दिलवाई। सर शाहीन को न्यूट्रलाइज करने में कंप्लीटली कामयाब हुए थे उनके दोनों ओपनर्स? बिल्कुल हुए थे, मगर देखें आप कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है वो यही थी कि रोहित खेलते रहे क्रीज पे और गिल को मौका देते गए, और क्योंकि यंगस्टर्स भी हैं गिल, उन्होंने वनडे कैरियर में 208 रन किए हुए हैं अपने, डबल सेंचुरी मीन्स किसी प्लेयर ने की है, तो कोई ना कोई तो कॉन्फिडेंट लेवल उसका कहीं नज़र आ रहा होगा। और जो मिस्टेक पिछले मैच में नहीं की गिल ने वो यहाँ पर यूटिलाइज करी। ऑन दी अप खेला उन्होंने, उसके बाद ऑन साइड पे भी खेला, फ्रंट फुट पे खेल रहे थे वो। तो रोहित शर्मा का प्लान ही यही था कि जो मुझे बॉलें गिरी थी शुरू में वो पिछले मैच में, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामने वाला गिल जो है वो खेले, और उन्होंने खेला। उसके बाद फिर 2-3 ओवर सेट हो गए रोहित शर्मा, उन्होंने स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए और बैटिंग पैराडाइज पिच थी फर्स्ट डे। अगर फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखें तो 24 ओवर वो ऐसे थे 20 ओवर शुरू के कि जहाँ पर कवर ड्राइव लग रही हैं, एक्स्ट्रा कवर लग रही हैं, ऑन दी अप शॉट लग रही थी। तो वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था क्या कि जो अपनी जो गेम प्लान है वो करके आए हैं, तो गेम प्लान करके आए हैं वहाँ पर, मगर शादाब ने जो ब्रेक थ्रू लिया है वहाँ पर थोड़ा सा स्पिन टर्न नज़र आ रहा था आज, जिसकी वजह से मैच में वापस पाकिस्तान इन हुआ है।